सर, लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और ठीक इससे पहले ही भारत देश में CAA का कानून लागू कर दिया गया है। इस बात को लेकर सर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये बीजेपी की नफरत की सौदागरी है। बीजेपी की पूरी सियासत ही हिंदू मुस्लिम नफरत पर खड़ी है और जब भी इसने समाज में तनाव पैदा करके अपनी गलतियों को छुपाया है। बाबरी मस्जिद और गुजरात के दंगे ये इनकी खेती की सबसे बेहतरीन फसल रही है। 4 साल पहले जिस कानून को इन लोगों ने पारित करा लिया पार्लियामेंट से, उस वक्त से क्यों नहीं लागू कराया? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। मजहब की बुनियाद पर नाबराबरी किसी के साथ नहीं की जा सकती है। बराबरी का हक है। आर्टिकल 14 जो दस्तूर का है उसके खिलाफ है। ये कानून कहीं से भी नहीं टिकेगा। ये सिर्फ मोदी जी की नफरत पैदा करने और मुस्लिम हिंदुओं के दरमियान में तनाव पैदा करने की वो है। आप एक तरफ पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को आप सिटीजनशिप दे रहे हैं, मुसलमानों को नहीं दे रहे हैं। तो मजहब की बुनियाद पर आप अलग कीजिएगा। बर्मा से जो मुसलमान आए फिर उनके बारे में क्यों चुप हैं? ये सिर्फ सरहद पे तनाव है, लगता है देश में चुनाव है। तो अब तो सरहद का तनाव नहीं, अब ये देश के अंदर में तनाव करके राजनीति करना चाहते हैं। चूंकि ये जो भाजपा है ये तमाम तर दावों में फेल हो गई है। सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका विनाश करके मुट्ठी भर लोगों का इसने विकास किया है। करोड़ों को नौकरी देने का वादा करने वाले लाखों को नौकरी नहीं दे पाए। पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत आधी हो गई, लेकिन इसने कीमत बढ़ाकर पूरे देशवासियों के रगों से खून निकाल लिया है। ये अंबानी के दोस्त हैं, ये अडानी के दोस्त हैं, ये गरीबों और किसानों के दुश्मन हैं और अपने इन पापों को छुपाने के लिए इस तरह के नारे बुलंद कर रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि देश के मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। नहीं, वो उनके कहने से क्या होगा? खतरा किसको है आखिर? खतरा किसको है? NPR क्या है ना? NRC क्या होगा? ये सारा मामला तो इसके बाद ही ना तय पाएगा, उसी में ना वो करेंगे। ये सारा कुछ पहले किसी शिकारी को काटा नहीं जाता, पहले उसे बुझाया जाता है, फिर उसका शिकार किया जाता है। बीजेपी के इन तमाम तर मामलात से हिंदू और मुसलमानों की दुश्मनी की बू आती है और कहीं न कहीं से ये कानून मुल्क में फितना फसाद पर बर्पा करने वाला है। इस तनाव से ऊपर उठकर देशवासियों को मैं कहूँगा, CAA दस्तूर के मुनाफी कानून है। इस मुल्क में अमन और आस्ती के बहाल के लिए ज़रूरी है कि सियासत के उन जो लोगों को जो लोग धोखा दे रहे हैं, हम संजीदा होकर सोचें कि रोटी, कपड़ा, दवा, रोजगार, ये जो बुनियादी मसले हैं, इन मसलों पर बीजेपी क्यों नहीं बात कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? मैं अख्तर उलीमान। देखिए, हम लोग लड़ाई जो लड़ रहे हैं, आप लोगों को वकालत करनी है, इसलिए मैं जुमले बोल रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। एक मेरे साथ, अपने साथ इंसाफ कीजिए और मेरे साथ इंसाफ कीजिए, 2 जुमला मैं बोल रहा हूँ। अपने साथ इंसाफ ये कीजिए कि आज़ादी के 70 साल हो, पूरे मुल्क को जो तरक्की, पूरे बिहार में जो तरक्की है, उसकी जगह पर हम कहाँ करें? क्या तरक्की सिर्फ अपने कमाने से होगा? ये SC लड़का लाता 35 नंबर, आपका लाया लड़का 70 नंबर। सरकारी पॉलिसी है, उनकी नौकरी हो जाएगी, आपके लोगों की नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ मेरी कोशिश नहीं, सरकार की पॉलिसी का है ना। अभी कैमूर के इलाके में सरकार ने सोन नदी का पानी खेतों में पहुंचा दिया। उनकी धान की फसल अभी सबसे बेहतर वहां हो रही है। कैमूर से धान अभी कहीं नहीं पैदा हो रहा है और हमारे यहाँ इतनी घनी नदियां हैं, 10 दिन का सुखाड़ हो गया तो खेत पड़ रही है। तो सरकार की पॉलिसी तरक्की, वहां पर हॉस्पिटल हो गया पटने में, टेम्पू पर बैठा अपनी माँ को लेकर इलाज करा लिया, 50 टका लेके गया। और हम जब तक हमको 12,000 टका नहीं होगा, पटना जाने का सोच ही नहीं सकते हैं। जब हम देहात के क्षेत्र में हैं, हमारे लिए हॉस्पिटल चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे बच्चों को रोजगार का मौका चाहिए कि नहीं चाहिए? आज हमारा दिल्ली पंजाब को कमाने के लिए जाता है तो बेचारा महीने में अगर 20,000 टका कमाया तो 5,000 टका उनका भाड़े में खत्म हो रहा है ना? अगर हो रहा है तो सरकारी पॉलिसी बड़ी चीज होती है। इन बेईमानों ने सरकारी पॉलिसी से महरूम रखकर इस इलाके को गरीब रखा। अब मेरे साथ इसलिए इंसाफ कीजिए 2014 में मैं बैठ गया तो मौलाना की जीते की नहीं होगी और मैं किसी भागलपुर से बैठा था।
मैं हार भी जाता तो मैं वजीर बनता। मैंने अपनी वजारत की परवाह भी नहीं की और मैंने बीजेपी को रोकने के लिए खुद को अपना वो करने की कोशिश कर दिया। फिर 2019 में राजद ने भी और मैं जदयू में उस वक्त आया था जब बीजेपी से अलग किया था, ये बीजेपी वाली इसमें नहीं। और 2019 में मौलाना के इंतकाल के बाद अहमद पटेल साहब थे कांग्रेस के बड़े लीडर, उसने सब लोगों ने वहाँ समीक्षा किया, दुकान नहीं अफसर निमानी को लेके आएंगे, वो लोग लगा दिया, हमारे कुछ दोस्त लोग हैं, वो लोग हैं, वो लोग मेरे पास आ गए, अहमद साहब बुलाया, आप चाहिए टिकट आप कांग्रेस से खाने पे शुरू किया कि साहब हम लोग कांग्रेस से बढ़िया लेते हैं, आप हम लोग टिकट से। मैंने उस वक्त भी नहीं लड़ा, उनको जिद इस बात की थी कि अपनी एक सियासी जमात खड़ी करें और अल्लाह ने ये मौका दिया। अब पूरे बिहार में और आज़ादी के बाद से लेकर इस वक्त तक मुस्लिम जमात अगर कोई असेंबली में दाखिल हुई है तो मैंने से मुस्लिम दाखिल हुई। मेरे ज़्यादातर भाइयों ने पहले बना ली जमात, पासवान भाइयों ने बना लिया। रामविलास पासवान की कौम ने कभी नहीं पूछा रामविलास पासवान को कि तुम अकेले जीत के क्या कर लोगे, और हमारी कौम जो लाल किला पर बैठ के हुकूमत करती थी वो कहता है अकेले क्या कर लोगे, अकेले क्या करना, हमें सीधा देख लीजिए आप, एक जमात खड़ी हुई, आंखें खोलकर देख लीजिए, हैदराबाद में भी देख लीजिए, केरल में भी मुस्लिम लीग खड़ी हुई तो देख लीजिए, यहाँ पर जितनी लोगों की जमात बन गई, सियासी जमात बन गई, उनकी हालत बदल गई। हमारी हालत बदल लीजिए, अपनी सियासी जमात बनाना, मैं वो लड़ाई लड़ रहा हूँ। अभी तो ये भी जीते हुए ना जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कई जगह जाना है, इलेक्शन से पहले नहीं जाना है ना, फिर जाइएगा। सर, लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और ठीक इससे पहले ही भारत देश में CAA का कानून लागू कर दिया गया है। इस बात को लेकर सर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये बीजेपी की नफरत की सौदागरी है। बीजेपी की पूरी सियासत ही हिंदू मुस्लिम नफरत पर खड़ी है और जब भी इसने समाज में तनाव पैदा करके अपनी गलतियों को छुपाया है। बाबरी मस्जिद और गुजरात के दंगे ये इनकी खेती की सबसे बेहतरीन फसल रही है। 4 साल पहले जिस कानून को इन लोगों ने पारित करा लिया पार्लियामेंट से, उस वक्त से क्यों नहीं लागू कराया? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। मज़हब की बुनियाद पर नाबराबरी किसी के साथ नहीं की जा सकती है, बराबरी का हक है। आर्टिकल 14 जो दस्तूर का है उसके खिलाफ है। ये कानून कहीं से भी नहीं टिकेगा। ये सिर्फ मोदी जी की नफरत पैदा करने और मुस्लिम हिंदुओं के दरमियान में तनाव पैदा करने की वो है। आप एक तरफ पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को आप सिटीजनशिप दे रहे हैं, मुसलमानों को नहीं दे रहे हैं, तो मज़हब की बुनियाद पर आप अलग कीजिएगा। बर्मा से जो मुसलमान आए फिर उनके बारे में क्यों चुप हैं? ये सिर्फ सरहद पे तनाव है, लगता है देश में चुनाव है। तो अब तो सरहद का तनाव नहीं, अब ये देश के अंदर में तनाव करके राजनीति करना चाहते हैं। चूँकि ये जो भाजपा है ये तमाम तर दावों में फेल हो गई है। सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका विनाश करके मुट्ठी भर लोगों का इसने विकास किया है। करोड़ों को